यस प्यारे बच्चों, अप टू 8 यूनिट हम कर चुके हैं। आज बारी है यूनिट 9 की। तो जो यूनिट 9 है वो टोटली यूनिट 8 पर बेस्ड है। हम थोड़ा सा आज पहले बेसिक कर लेंगे, सम्स तो फिर जल्दी हो जाएंगे। क्या है एप्लीकेशन? हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करेंगे इस चैप्टर में और हम अपनी सिचुएशंस को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले एक बार रीड करते हैं सारा, हमें इसके बारे में कुछ पता लग जाए तो उसके बाद हमें सम्स बहुत जल्दी हमारे हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. In this chapter you will be studying about some ways in which trigonometry is used in the life around you. Trigonometry is one of the most ancient subjects studied by the scholars all over the world. As we have said in chapter 8, trigonometry was invented because its need arose in astronomy. Since then, the astronomers have used it, for instance, to calculate distances from the earth to the planets and stars. Trigonometry is also used in geography and in navigation. The knowledge of trigonometry is used to construct maps, determine the position of an island in relation to the longitudes and latitudes. Surveyors have used trigonometry for centuries. One such large surveying project of the 19th century was the Great Trigonometric Survey of British India, for which the two largest ever theodolites were built. During the survey in 1852, the highest mountain in the world was discovered. From a distance of over 160 km, the peak was observed from 6 different stations. In 1856, this peak was named after Sir George Everest, who had commissioned and first used the giant theodolites, जो कि ये फिगर दी हुई है, ये है theodolite. The theodolites are now on display in the Museum of the Survey of India in देहरादून. ये जो थियोडोलाइट है ये अभी भी देहरादून के म्यूजियम में रखा हुआ है. क्या है ये? सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स विद ए रोटेटिंग टेलीस्कोप. अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं डिटेल में. In this chapter we will see how trigonometry is used for finding heights and distances of various objects without actually measuring them. जब हम एक्चुअल मेजर नहीं कर सकते तब हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं हाइट्स और डिस्टेंसेस निकालने के लिए, जब हमारे से एक्चुअल मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं होता. चलो नेक्स्ट, लेट अस कंसीडर फिगर 8.1 of the previous chapter, which is redrawn below in figure 9.1. 9.1 फिगर देखते हैं हम. क्या है ये फिगर आपको दिख रही है, ये लाइन ऑफ साइट है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये फिर एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये लाइन ऑफ साइट है. क्या है लाइन ऑफ साइट, क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन? इन दिस फिगर द लाइन AC, this AC drawn from the eye of the student to the top of the मीनार is called the line of sight. मीन्स एक स्टूडेंट यहाँ खड़ा है, आप अपनी बुक खोलेंगे देखेंगे यहाँ बना फिगर बनी हुई है, एक छोटा सा स्टूडेंट दिखा रखा है कि जो ये स्टूडेंट है ये इस मीनार का टॉप देख रहा है. मीन्स यहाँ से उसकी नज़र ऊपर की तरफ है. तो आपको पता है कि जो लाइट है वो पासिस थ्रू ए स्ट्रेट लाइन. तो जब इस स्टूडेंट की नज़र ऊपर है तो ये लाइन ऑफ साइट बन गई. मीन्स इस तरीके से वो नज़र उसकी जा रही है यहाँ से देखते हुए. द स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार, वो मीनार के टॉप पर देख रहा है. द एंगल BAC सो फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल, मीन्स जो स्टूडेंट है वो यहाँ खड़ा है तो हॉरिजेंटल के साथ जो जहाँ पर खड़ा है लेवल नीचे वाला जो ग्राउंड लेवल है उसके साथ जो लाइन ऑफ साइट एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मीनार फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट. मीन्स जहाँ पर स्टूडेंट की आंख है वो ऊपर जिस जगह पर वो देख रही है आंख के साथ जो यहाँ एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट का उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. Thus the line of sight is the line drawn from the eye of the observer to the point in the object viewed by the observer. The angle of elevation of the point viewed
is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level. That means वो case when we raise our head to look at the object. मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हमारा जो सिर है, जब वो हमारा हेड है, थोड़ा सा हमें ऊपर उठाना पड़ता है और हमें उस ऑब्जेक्ट के टॉप तक देखना होता है। जो हमारा हेड है वो रेज करता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये देखो ये दिखा रखा है, स्टूडेंट खड़ा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये ऑब्जेक्ट काइट को देख रहा है वो, ये लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। उसके बाद है नाउ कंसीडर द सिचुएशन गिवन इन फिगर 8.2 द गर्ल सिटिंग ऑन द बालकनी is looking down at the flower pot placed on a stair of the temple. बच्चों हर बार ये तो जरूरी नहीं है कि हम ऊपर नीचे खड़े हैं और ऊपर वाला ऑब्जेक्ट ही देख रहे हैं। अब सिचुएशन नई आ गई है कि जो बच्चा है वो अपने घर खड़ा है, छत पे बालकनी में खड़ा है और वो फ्लावर पोट को देख रहा है, जहां जो कि मंदिर की सीढ़ियों पर रखा है। ये फ्लावर पोट है, ये ऑब्जेक्ट का मतलब है ये फ्लावर पोट है। स्टूडेंट अब की बार यहां खड़ा है। इन दिस केस द लाइन ऑफ साइट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। ये हॉरिजॉन्टल लेवल ये था, नजर जो है जो बच्चे की आंख है उसके साथ जो सीधी लाइन जाएगी वो हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाता है। अभी पीछे भी हमने बताया। द एंगल सो फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो एंगल यहाँ बनेगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मीन्स जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो ऊपर की तरफ है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो नीचे की तरफ होता है। जहां पर कोई खड़ा है ऑब्जर्वर, वही एंगल बनेगा, उसी की आंख ही तो बनाएगी ऑब्जेक्ट को देखते हुए। Thus the angle of depression of a point on the object being viewed is the angle formed by the line of sight when the horizontal when the point is below the horizontal. Means वो case when we lower our head to look at the point being viewed. जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, जब हमारी नजर नीचे जाती है horizontal level से, lower our head, हमारा हेड नीचे देख रहा है। Now you may identify the lines of sight, the angle of so formed in figure 9.3. Are they angle of elevation or angle of depression? Let us refer to figure 9.1 again. If you want to find the height CD, 9.1 ये फिगर है, वो कहते हैं अगर आपको CD की लेंथ निकालनी हो, हाइट निकालनी हो CD of the मीनार without actually measuring, what information do you need? You would need to know the following: the distance DE at which the student is standing from the foot of the मीनार, the angle of elevation BAC of the top of the मीनार, height of the AE of the student की height भी चाहिए। Assuming that the above three conditions are known, how can we determine the height of the मीनार? जो CD है, फिगर में देखो CD है, दिस इज द सम ऑफ टू पार्ट्स CB प्लस BD। जो BD है दैट इज इक्वल टू AE, जो कि इस कैंडिडेट की हाइट है, स्टूडेंट की हाइट है। टू फाइंड BC वी विल यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A. In this triangle, the side BC is the side opposite in relation to known angle A. Now, which of the trigonometric ratio can we use? Which one of them has the two values that we have and one we need to determine? Our search narrows down to using either tangent A or cotangent A, as these ratios involve AB and AC. तो बच्चों हमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का कुछ समझ आ गया है। तो हमने क्या करना है, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये लिखना है, दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले अपने को लिखनी है लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन लिख लो, यूनिट 9 लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या है?
is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer. उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखो. ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level, means the case when we raise our head to look at the object. तीसरा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन. जब तक हमें ये तीन चीजें क्लियर नहीं होती तो हम उस स्टेटमेंट को पढ़ के फिगर कैसे बना पाएंगे. हमें एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम कोई फिगर बना पाएंगे, और विदाउट फिगर ये सम सॉल्व नहीं हो पाएंगे. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल. दैट इज द केस वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट. एक बार मैं फिर इन एंगल्स पर आ जाती हूँ, स्पेसिफिक एंगल्स पर, और इनकी पहली 3 टी रेशियोज मैंने उठाई, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा. इस पूरे चैप्टर के अंदर यूनिट 9 के अंदर साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा यूज होगा, और ख़ास तौर पर ये 3 एंगल्स जो हैं वो यूज़ होंगे. इन 3 एंगल्स पर साइन, कोस, टेंजेंट क्या होता है ये हमें लर्न करना पड़ेगा. एक बार मैं फिर टेबल बनवा देती हूँ. मैंने लिखा था 0, 1, 2, 3 और 4. 3 टी रेशियोज मैंने लिख दी. यहाँ थीटा लिखा है, फिर 0, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90. 0 पे ऊपर 0 लिखा है, यहाँ 1, 2, 3, 4. मैंने कहा था सारों के नीचे 4 लगाना है. फिर मैंने कहा था सारों पे रूट लगाना है. अब 0 के नीचे 4 है तो भी 0 ही है इसका मीनिंग, तो 0 का रूट निकालेंगे तो 0 होगा. 1 का रूट अलग निकालो, 4 का अलग निकालो. 1 का 1 होता है, इसका 2 होता है. इसको काटेंगे 1/2. 1 का रूट 1 निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और रूट 2 के ऊपर लग जाएगा जो रूट है. 3 के ऊपर रूट लग जाएगा, और 4 का रूट 2 निकल जाएगा. 4 और 4 कट के 1 आया, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है. और ये 3 वैल्यूज जो हैं वो आपकी बार बार यूज होंगी. साइन की भी यही 3, कोस की भी और टेंजेंट की भी. अब मैंने कहा था कोस को लिखने के लिए इधर से लिखना शुरू कर दो. ये वाला 1 इधर आ जाएगा, रूट 3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, और 0 यहाँ आ जाएगा. जो टेंजेंट है वो साइन अपॉन कोस, इसके अपॉन, इसके अपॉन, इसके अपॉन में ये लगाते रहो. 0 के अपॉन में 1 लगाएंगे तो 0 ही रहेगा. 1/2 के नीचे रूट 3/2 लगाएंगे तो 2 से डिनोमिनेटर इसका भी 2 है, ये कट जाएगा. ऊपर यहाँ पर 1 रह जाएगा, और यहाँ रूट 3. 1/√2, 1/√2 सेम है. किसी भी नंबर को ठीक उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है. रूट 3/2 और 1/2, नीचे वाला 2 डिनोमिनेटर का, और ये भी कट जाएगा. तो रूट 3/1 चाहे लगाओ या ना लगाओ. 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड. किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. तो प्यारे बच्चों, ये 3 वैल्यूज़, ये 3 और ये 3 जो है वो हमारे चैप्टर 9 के अंदर घूमती रहेंगी, यही यूज़ होती रहेंगी. आपको इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से याद रहना चाहिए कि साइन की 30 पे क्या है, साइन की 45 पे क्या है, और साइन का 60 क्या है. अगर आपको याद नहीं रहती तो आप अपनी कॉपी पर, रफ कॉपी पर जब आप सम करने बैठो तो आप ये टेबल बना लें. 6 की 6 टी रेशियोज ना लें, 3 ही ले लें, तो आपको पता लग जाएगा. जैसे टेंजेंट का अगर आपको 30 पे पता है 1/√3 है, तो कोटेंजेंट का जो है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. इसी तरह साइन का पता है तो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो मीन्स लर्न करो, ये बनाओ ध्यान से, बार बार. अगर ये आती हैं तो यूनिट 9 बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी. तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं यूनिट 9 के सम्स सॉल्व करवाऊंगी. अब की बार ये आपने बड़े अच्छे से इसका बेसिक देख लेना है. सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे.